आप में से कई लोगों को उत्तराखंड का रेस्क्यू ऑपरेशन देखकर अमिताभ बच्चन के फिल्म काला पत्थर की याद जरूर आई होगी। वो फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। वो घटना जिसे कांग्रेस और उनकी चरणचुंबी मीडिया ने कभी सामने नहीं आने दिया। ये घटना है दिसंबर 1975 की, जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटकर पूरे देश में आपातकाल लगा रखा था। तभी 27 दिसंबर 1975 को तत्कालीन बिहार के धनबाद में चासनाला कोयला खदान के ठीक ऊपर स्थित एक बड़े जलागार में जमा लगभग 5 करोड़ गैलन पानी खदान की छत को तोड़ता हुआ खदान के अंदर घुस गया, जिसकी वजह से खदान में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारी फंस गए, जिन्हें समय पर निकालना बहुत जरूरी था। लेकिन सरकारी नाकामी का नमूना देखिए कि सरकार के पास पानी निकालने के लिए ढंग के पंप तक भी नहीं थे। उत्तराखंड टनल में फंसे कर्मवीरों जैसी उनकी किस्मत थोड़ी थी जो खुद राज्य का सीएम और सारी सरकारी मशीनरी उन्हें निकालने में जुट जाए। यहाँ तो जब ये घटना घटी तब पीएम इंदिरा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले रही थी और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, देश के खान मंत्री चंद्रदीप यादव, श्रम मंत्री के रघुनाथ रेड्डी भी सबके सब वहीं उनके सामने नंबर बनाने में लगे थे। दिन पर दिन बीतता गया। घटना के 23 दिन बाद रूस और पोलैंड से आई मशीनों के जरिए खदान से पानी निकालने का काम शुरू तो हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंदर फंसे मजदूर लाश में तब्दील हो चुके थे। लाशें इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। वहाँ पड़े हेलमेट की संख्या के आधार पर मृतकों का अंदाजा लगाया गया। सरकारी आंकड़े के अनुसार इस हादसे में 375 मजदूरों की मौत हुई थी, लेकिन जानकारों के अनुसार ये आंकड़ा 700 से भी कहीं ज्यादा था। सबसे शर्मनाक बात ये हुई कि जीते जी तो सरकार इनको बचा नहीं सकी, मरने के बाद भी इनको इंसाफ के लिए 37 साल इंतजार करना पड़ा। 37 साल बाद 2012 में जब इनको इंसाफ मिलने की बारी आई, तब तक इस मामले के 4 आरोपियों में 2 की मौत हो गई थी और 2 बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, जिन्हें अदालत ने 1 साल की कैद और 5,000 जुर्माने की सजा दी और बाद में जमानत भी मिल गई। यहाँ तक सरकार ने इन मजदूरों के परिजनों को न ही कोई नौकरी दी और न ही किसी तरह की आर्थिक मदद की। ये कहानी आपको हम राजनीति के लिए नहीं बता रहे हैं, ये कहानी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हादसों के समय कांग्रेस का रवैया कितना शर्मनाक होता है, ताकि आप अगली बार जब वोट देने जाएं तब आप ऐसी सरकार को न चुने जो लोगों को हादसों के समय ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती हो। क्रूरता की ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस हादसे के 9 साल बाद जब भोपाल गैस कांड हुआ तब भी कांग्रेस का ऐसा ही रवैया रहा। कांग्रेसी पीएम राजीव गांधी पर यहाँ तक आरोप लगे कि उन्होंने इस हादसे के आरोपी एंडरसन को देश छोड़कर भागने में मदद की। भोपाल गैस कांड के ठीक 29 साल बाद उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई, जिसमें हजारों जिंदगियां तबाह हो गयी। तब भी कांग्रेस का रवैया शर्मनाक ही था। तब भी कांग्रेस की सरकार ने राहत सामग्री से लदे ट्रकों को रोके रखा ताकि फोटोबाजी कर सके और आने वाले चुनाव में इसके नाम पर वोट मांग सके। कुल मिलाकर जब जब देश में ऐसी घटनाएं घटती है तब तब हमने कांग्रेस का यही क्रूर और हैवान चेहरा देखा है।